आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। सो शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत जा रहे हैं, वो भी 2 दिन के लिए। दरअसल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने उन्हें इनवाइट किया है। इस दौरान मोदी जी वहां के टॉप लीडर से डिस्कस करेंगे और वहां रह रहे भारतीयों से भी मिलेंगे। सोचो, पिछले 43 साल में ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत जा रहा है। साथ ही रक्षा खडसे जी, जो कि युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे देश की युवा नीतियां सच में एक स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करने की तरफ बढ़ रही हैं। वो बता रही थी कि खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी स्कीमें बहुत कामयाब रही हैं। इसी का नतीजा है कि इस साल पेरिस में हुए ओलंपिक में हमने 6 मेडल्स जीते और पैरा ओलंपिक में 29। वो ये भी कह रही थी कि सरकार जेंडर इक्वालिटी पर भी फोकस कर रही है, जैसे नारी शक्ति अधिनियम और सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम्स। लगता है इस बार सच में ग्राउंड लेवल पर चेंज हो रहा है। साथ ही महाकुंभ 2025 में इस बार कुछ नया होने वाला है। वहां 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। योगी जी ने कहा कि महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं। इतने बड़े इवेंट में इन नए कानूनों का प्रमोशन भी किया जाएगा। साथ ही संसद की शीत स्तर जो खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का मन बना लिया है। अब पार्टी सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। कांग्रेस उनके इस्तीफे और माफी की मांग पर अड़ी हुई है। सुनने में आया है कि वो बजट स्तर तक इस मुद्दे को गर्म रखने के लिए अलग अलग लेवल पर आंदोलन की प्लानिंग कर रहे हैं। लगता है ये मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। वहीं अदानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने बिहार बिजनेस कनेक्ट में कहा कि उनका ग्रुप बिहार में सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर है। वो ये भी बोले कि बिहार में एक अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर यूनिट लगाने की तैयारी चल रही है और सोचो, इस प्रोजेक्ट में पूरे 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। लगता है अब बिहार में बड़े लेवल पर कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही दोस्तों, बांग्लादेश में फिर से हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है। मेमन सिंह और दिनाजपुर में अपराधियों ने 3 मंदिरों में घुसकर 8 मूर्तियां तोड़ दी। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में एक बंदे को अरेस्ट किया है। ये अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बांग्लादेश में हुई एक और घटना है। सच में दोस्तों, ये सब सुनकर दिल दुखता है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की क्या हालत हो रही है। मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग हो रही है, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें करीब 148 चीजों पर टैक्स रेट में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। और हाँ, एयरलाइंस के लिए जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, उसे भी जीएसटी के अंदर लाने पर बात हो सकती है। अगर ये हो गया तो शायद एयरलाइन इंडस्ट्री की लागत में थोड़ा फर्क पड़े। देखना होगा कि क्या डिसाइड होता है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने बताया है कि किसानों से कपास खरीदने के लिए इस बार 12 कपास प्रोड्यूस करने वाले राज्यों में 499 खरीद केंद्र खोले गए हैं। ये सब सीसीआई यानी कि भारतीय कपास निगम ने किया है, और वो भी बिना किसी लिमिट के एमएसपी रेट पर। राज्यसभा में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि सीसीआई अपनी 17 ब्रांचों के जरिए ये काम संभाल रही है और इस साल के कपास सीजन में 446 खरीद केंद्र देश भर में खोल दिए गए हैं। किसानों के लिए ये अच्छा कदम लग रहा है। वहीं राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर आज एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ। एक गैस टैंकर की ट्रक से टक्कर के बाद आग लग गई और इस हादसे में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 29 लोग घायल भी हुए हैं। ये घटना सुबह करीब 6 बजे हुई है, जब गैस टैंकर रिंग रोड के पास एक ट्रक से टकरा गया। दोस्तों, इस टक्कर के बाद आसपास खड़े कई वाहनों में भी आग लग गई। अब तक कुल 40 वाहन, जिनमें 29 ट्रक और 2 स्लीपर बसें शामिल हैं, जलकर नष्ट हो गई हैं। साथ ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर बड़ी खबर सामने आई है। कस्टम ड्यूटी अधिकारियों ने बैंकॉक से आ रहे एक यात्री के पास से करोड़ों का गांजा पकड़ा है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 11.32 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सच में बड़ा खुलासा है, क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पर गांजा बरामद हुआ है। वहीं अमेरिका में सरकार के शटडाउन को रोकने के लिए काम तेज कर दिया है। इसके लिए एक नया बिल लाया गया है, जिसे अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ ऊपरी सदन यानी कि सीनेट में वोटिंग बाकी है। अगर वहां से भी मंजूरी मिल जाती है तो इसका मतलब ये कि क्रिसमस की छुट्टियों में अमेरिकी लोगों को शटडाउन की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी।
वहीं इस बार दिल्ली में तो बहुत ठंड पड़ रही है दोस्तों। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और उसका असर दिल्ली पर दिख रहा है। तापमान गिरते ही कोहरा भी बढ़ने लगा है। अब तो दिल्ली में ठंड, कोहरा और प्रदूषण तीनों का मिक्स हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं दिल्ली एनसीआर में और ज्यादा बढ़ गई हैं। सच में दोस्तों, इस ठंड ने तो सबको परेशान कर दिया है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।